धरती के करीब 70% हिस्से पर जल की अथाह राशि है, जिसमें एक बड़ा प्रतिशत समुद्री जल का है। जो जल पीने और सिंचाई के योग्य है, उसमें निरंतर कमी आ रही है, जिसका विपरीत प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। साथ ही मानव जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा को और अधिक सार्थक बनाने के लिए भूमि संसाधन विभाग और जल संसाधन मंत्रालय के साथ मिशन वाटर कंजर्वेशन की शुरुआत की, जिसके तहत विभिन्न राज्यों में 2264 मिशन वाटर कंजर्वेशन ब्लॉक्स की पहचान कर वहां जल संरक्षण से संबंधित कार्य शुरू किए गए। तकनीक और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो और मिशन अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, इसके लिए समन्वय यानी कन्वर्जेंस को महत्वपूर्ण माना गया। परिसंपत्तियों की गुणवत्ता एवं तकनीकी दक्षता को बढ़ाने के लिए समान उद्देश्यों वाले कार्यक्रमों के बीच आपसी तालमेल समय की मांग है। मनरेगा में किए जाने वाले 155 कार्यों में से 100 कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित हैं और 71 कार्य जल संवर्धन से जुड़े हैं। इसलिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के बीच समन्वय का खाका तैयार किया गया, जिसमें केंद्रीय भूजल बोर्ड के ज्ञान भंडार और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कार्य कराए जाने पर विशेष बल दिया गया। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में बहुलता के साथ किए गए मनरेगा के विभिन्न कार्यों की सूची तैयार की गई और इनमें से प्रमुखता के साथ किए गए मनरेगा कार्य इस प्रकार हैं: रेनोवेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड, डग वेल, फार्म पॉन्ड, चेक डैम, लैंड लेवलिंग, एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर। मिशन जल संवर्धन से जुड़े मनरेगा के विभिन्न कार्य कामयाबी से संचालित करने में क्षमता निर्माण के कार्यक्रम सक्षम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत मनरेगा के विभिन्न कार्यों के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया। क्षेत्रवासियों की जरूरतों के अनुसार जल प्रबंधन के विभिन्न मनरेगा कार्य किए जाने से विभिन्न राज्यों के कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। परिणाम स्वरूप मनरेगा कर्मियों की मनरेगा पर निर्भरता में खासी कमी नजर आई। सिक्किम राज्य में चलाया जा रहा धारा विकास कार्यक्रम इस दिशा में अहम माना जा सकता है। धारा विकास के कारण यहाँ विशेष रूप से बड़ी इलायची की खेती में खासा सुधार हुआ। नतीजा, किसानों की आमदनी बढ़ी, क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। कभी वो समय था जब राजस्थान के मरु क्षेत्र जल की भीषण कमी से जूझते थे, मगर अब हरित धारा कार्यक्रम ने क्षेत्र की स्थिति को बदल दिया है। हरित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ा है। यहाँ जल संग्रहण क्षेत्रों से स्लूस गेट और सिंचाई नालियों की मरम्मत व रखरखाव के कार्य मनरेगा के तहत किए जा रहे हैं। कर्नाटक राज्य के वो क्षेत्र जहां रेशम की खेती की जाती है, वहां मनरेगा के तहत शहतूत का वृक्षारोपण किया गया है। यहाँ सेरीकल्चर विभाग के साथ मनरेगा का तालमेल खासा रंग लाया है। हिमाचल राज्य में भी छोटे व सीमांत किसानों की स्थिति में मनरेगा के तहत किए गए जल प्रबंधन कार्यों से सुधार आया है। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी क्षेत्र की जरूरत एवं आवश्यकता अनुसार जल प्रबंधन के विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिससे वहां की स्थिति अपेक्षाकृत कहीं अधिक बेहतर हुई है।
प्राकृतिक संसाधनों के कार्य अधिक प्रभावी हो सके, इसके लिए जियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भू क्षेत्रों में साल दर साल हो रहे बदलाव का आकलन किया जाता है, जिससे हासिल आंकड़ों का प्रयोग मनरेगा की कार्य योजना बनाते समय किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा देश में 21 राज्यों के 30 जिलों में कराए गए सर्वे में 1200 ग्रामीण परिवारों से आंकड़े एकत्र किए गए। सर्वे के अनुसार नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के फलस्वरूप 12% परिवारों ने जीविकोपार्जन के नए रास्ते अपनाए और 13% परिवारों ने अपने कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाया। लगभग 78% परिवारों का ये मानना है कि मनरेगा गतिविधियों से जल स्तर बढ़ा है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में धान की उपज में 11.7% और सब्जियों की उपज में 28% की बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा के तहत किए गए जल संरक्षण कार्यों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण परिवारों की आमदनी 85,500 से बढ़कर 95,000 हो गई, यानी पिछले 2 वर्षों में 11% की बढ़ोतरी हुई। यहाँ ये बताना प्रासंगिक होगा कि वित्त वर्ष 2014-15 में मनरेगा के मद से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए किया गया व्यय 18,700 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2016-17 में बढ़कर 33,500 करोड़ हो गया। सूचीबद्ध किए गए इन कार्यों को देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुशलता के साथ संपादित करने का परिणाम ये रहा कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 47.11 लाख हेक्टेयर भूमि की स्थिति बेहतर हुई। कुल मिलाकर पिछले 2 वर्षों में 93.68 लाख हेक्टेयर भूमि की स्थिति बेहतर हुई। मिशन जल संवर्धन के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कमी आई है, कृषि सिंचाई की स्थिति में सुधार हो रहा है और ग्रामीणों के लिए स्थायी जीविकोपार्जन के साधन बढ़े हैं। कुल मिलाकर महात्मा गांधी नरेगा ने कन्वर्जेंस यानी समन्वय की स्थिति को आत्मसात कर लिया है। परिणाम सुखद हैं।